Hello, dear students. Hopefully, all of you are doing very fine. I'm Joydev Dev, biology educator for class 11 and 12 students. I also teach students who are preparing for competitive exams like NEET, IIT, and CUET, etc. I welcome you all to my YouTube channel. And in today's video, we'll be discussing about a topic gene expression. ये टॉपिक आता है अपना चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से विच इज योर क्लास 12 बायोलॉजी सिलेबस में इंक्लूडेड है नाउ इसी टॉपिक के साथ में हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड एज लैक ऑपेरॉन सो टू अंडरस्टैंड लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्चुअली यू मस्ट हैव ए क्लियर आइडिया रिगार्डिंग 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स ठीक है 3-4 चीजों के बारे में अपने को सही तरीके से क्लियर आइडिया रहना चाहिए ताकि आप लोगों को लैक ऑपेरॉन है क्या वो कैसे काम करता है वो समझ में आए सो आज का इस वीडियो में विल बी द शॉर्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन regarding the topics like gene, what is a gene, what is the meaning of gene expression, what is the meaning of regulation of gene expression, and how it is regulated, right? And the this topic of lack operon जो अपना आता है that we will discuss in our upcoming videos. Okay, so let us get started. The very first important fundamental question is gene, right? What is a gene? Okay. So in many books you will find, and here also I have written genes in bracket and then DNA. So genes are DNA. Genes or DNA and genes are DNA are same. अभी सेम कैसे हुआ? सेम ऐसे हुआ कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में बात करें हम या दोनों ये स्ट्रक्चरल एंगल से बात करें तो जीन्स एंड डीएनए आर सेम जीन्स आर नथिंग बट डीएनए ओनली बट फंक्शनल एस्पेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मीनिंग जीन एंड नॉन जीन राइट सो लेट अस इमेजिन दिस इज द डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और कोई भी एक सेल के अंदर दिस इज द डीएनए द टोटल डीएनए राइट सो दिस इज द डीएनए यहां से लेके यहां तक बस खत्म डीएनए इसका अभी क्या ये पूरा डीएनए को हम जीन बोलेंगे राइट या किसी सिलेक्टेड सेगमेंट को हम बोलेंगे जीन सो देखो एक चीज पूरा डीएनए इज नॉट कॉल्ड एज जीन राइट नाउ इससे पहले एक टॉपिक आता है चैप्टर के बीच में सेंट्रल डोग्मा जहां पे हम पढ़ते हैं क्या डीएनए फॉर्म्स एमआरएनए एंड एमआरएनए फॉर्म्स प्रोटीन राइट जिसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा उसके अकॉर्डिंग अगर जाए तो पूरा ये डीएनए विल फॉर्म एमआरएनए एंड देन पूरा एमआरएनए शुड फॉर्म प्रोटीन व्हिच इज नॉट द केस इन रियलिटी नेवर एवर द whole DNA undergo formation of protein or the process is, as you know it is transcription. डीएनए का कुछ सिलेक्टेड सेगमेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर डीएनए का बात करूं जो हम लोग एज्यूम किए कि कोई एक सेल के अंदर है डीएनए यहाँ पे मान के चलो दीज आर द टू सेगमेंट्स ये अपना दो एरिया है इस पूरा डीएनए में इस दो सेगमेंट से वाया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बनते हैं मेरा प्रोटीन let me get some space here just a minute yeah okay so इस पूरा डीएनए में these are the two segments हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया था right तो these are the two segments जो क्या करता है अपना via transcription and then translation they form protein okay here also same thing वही हो जाएगा यहाँ पे भी अपना via transcription and translation they form protein चलो इसको नाम दे देते हैं सेगमेंट नंबर 1 जहां से मेरा प्रोटीन बनता है और सेगमेंट नंबर 2 तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हटा देते हैं यहाँ पे नाम देते नंबर कर देते प्रोटीन 1 एंड प्रोटीन 2 ये अपना रीजन या सेगमेंट 1 या 2 छोड़ के कहीं से भी प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब ये वाला रीजन आरएनए नहीं बनाएगा राइट दिस एरिया आल्सो विल नॉट फॉर्म आरएनए एंड देन प्रोटीन
will not be formed. Only the highlighted region, the box जो मार्क किया है यहाँ से ही प्रोटीन बनेगा. ऐसा अगर है तो हम रीजन 1 और रीजन 2 ये पूरा डीएनए का ये दो रीजन को ही बोलेंगे हम लोग जीन्स. तो बात क्या हो गया देखो बच्चों की जीन्स है अपना डीएनए ही, स्ट्रक्चर उसका डीएनए ही है, बट एक पर्टिकुलर फीचर है इसके अंदर. कौन सा फीचर? इसके अंदर ये वाला प्रोटीन बनाने का वो ब्लूप्रिंट है, वो इंफॉर्मेशन है. रीजन नंबर 2 के अंदर प्रोटीन नंबर 2 बनाने का दैट ब्लूप्रिंट और इंफॉर्मेशन इज देयर. ये दोनों रीजन को छोड़ के बाकी एरिया में द इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, इसीलिए हम उसको जीन नहीं बोलेंगे. अभी फिर से हम उस डेफिनेशन को देखते हैं. जीन्स आर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैन फॉर्म प्रोटीन और ए पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट. तो अपना डेफिनेशन तो वैलिड हो गया इधर. यस और नो? राइट. सो जीन्स एंड डीएनए आर स्ट्रक्चरली यू कैन से सेम बट फंक्शनली डिफरेंट. मतलब जीन प्रोटीन बनाएगा और जो नॉन जीन या इंटरजेनिक भी बोलते हैं इसे, दिस रीजन विल नॉट फॉर्म प्रोटीन. ओके. सो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग टू बी स्टार्ट आवर डिस्कशन विद. जीन है क्या? जीन डीएनए का वो पार्ट है जो प्रोटीन बनाएगा. और कैसे प्रोटीन बनाएगा? इट विल फॉर्म आरएनए एंड देन आरएनए विल बी ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन. ओके. सो जीन्स एंड डीएनए आर same term. Now, second topic will be what is the expression of a gene? Okay, what is the expression of a gene? देखो, एक्सप्रेशन समझने के लिए हम लोग बोलते हैं कि सपोज आप दो स्टूडेंट खड़े हो, राइट, एंड दोनों के दोनों दो जगह से आए हुए हैं. अभी एक के मन में हो रहा है कि ये इसको नाम पूछे, राइट. सो दो स्टूडेंट है, राइट. एक का नाम मैं लिख देता हूं राम, ओके. और दूसरा स्टूडेंट है, इसका नाम हमें पता नहीं है. राम के मन में यह सवाल आया कि इसको पूछूं इसका नाम है क्या, राइट. नाम के मन में यह क्वेश्चन आया कि इसका नाम पूछना है क्या. ये जो क्वेश्चन इसके मन में आया, अभी तक पूछा है क्या? नहीं पूछा. द मोमेंट ही आस्क्ड व्हाट्स योर नेम, राइट. द मोमेंट ही आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, ये दूसरा बात है उसने जवाब दिया कि नहीं दिया, लेकिन इसने तो अपना मन का सवाल वो पूछ लिया है ना. तो हम बोलेंगे राम ने अपना मन का बात को क्या किया? एक्सप्रेस कर लिया, क्योंकि उसका मन में आया था. इसका नाम पूछ लिया क्या एक बार, तो उसने पूछ लिया. देन ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग और व्हाट ही वांटेड टू आस्क. तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि व्हाट इज देयर इनसाइड राम्स हेड और राम्स माइंड, he has asked it, he has expressed what he wanted to ask, right. इसी चीज को बोलेंगे राम ने एक्सप्रेस कर दिया अपना फीलिंग, राइट. तो जिन के केस में भी सेम पैरेलल मीनिंग अपना अप्लाई होता है. अभी जींस का तो फीलिंग नहीं होगा, उसके अंदर होगा क्या, राइट. तो पहले से फिर से अपना वो डायग्राम बना लेते हैं. दिस इज योर डीएनए. पहली बार हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया था, इस बार स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट डीएनए, right. Double stranded DNA is there. I'm not reading the polarity, assuming that you must know, right. So ये अपना DNA है. तो then again ये रीजन 1 या जीन 1 बोलेंगे, अभी रीजन नहीं बोलेंगे. देन जीन 2, राइट. इन शॉर्ट आई एम राइटिंग G1 एंड G2. इसके अंदर कौन सा प्रोटीन बनाने का है ब्लूप्रिंट? नाम बोला था हमने P1. इसके अंदर कौन सा प्रोटीन बनाने का है ब्लूप्रिंट? P2, राइट. तो जब भी इसको पता है हाउ टू मेक P1 प्रोटीन और इसके अंदर वो सीक्वेंस पता है. जीन्स का फीलिंग क्या है? जिनका फीलिंग होगा वो ब्लूप्रिंट. इसने अपना ब्लूप्रिंट से प्रोटीन 1 बना लिया, राइट. इसने अपना ब्लूप्रिंट से प्रोटीन 1 बना लिया. इसके अंदर भी है कौन सा प्रोटीन बनाने का ब्लूप्रिंट? P2, राइट. तो इसने भी अपना ब्लूप्रिंट से प्रोटीन P2 बना लिया. मतलब इनके अंदर जो कोड था या ब्लूप्रिंट था दैट हैज बीन एग्जीक्यूटेड. हम बोल सकते हैं कि ये इससे उसी कोड को यूज करके प्रोटीन बन गया सेल के अंदर. इस सिचुएशन में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जाए तो जीन 1 हो गया एक्सप्रेस्ड, इसके अंदर है प्रोटीन 1 बनाने का क्षमता या ब्लूप्रिंट. जीन 2 भी हो जाएगा एक्सप्रेस्ड, राइट. जीन 2 भी also will say express. So according to this, expression of gene is nothing but formation of protein via RNA.
देखो यहाँ पे वन क्वेश्चन शुड कम कि जीन से अगर प्रोटीन एमआरएनए जब बना, क्या हम उसे एक्सप्रेस बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, राइट। लेकिन हम बोलेंगे एक्सप्रेशन अप टू एमआरएनए लेवल, एक्सप्रेशन अप टू प्रोटीन लेवल, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन तभी होता है कि जीन जब प्रोटीन बना ले, ठीक है। तो जीन टू प्रोटीन, यहाँ पे और एक एरो लग जाएगा, यू शुड नो व्हाई, ठीक है। कमेंट में मेरे को बताना यहाँ पे क्यों दो एरो दिया। सो ये जो जीन टू प्रोटीन का जर्नी है, इसी चीज को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन, ओके। इसी चीज को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन, ओके। सो टू थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। देखो शुरू से जीन है क्या? पूरा डीएनए जीन नहीं है, पर्टिकुलर सेगमेंट जो प्रोटीन बना सकता है वो है जीन। और जीन टू प्रोटीन अगर बना तब हम बोलेंगे जीन हैज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। इसी इसके साथ ही साथ पैरेलली दो टर्म्स आते हैं, ठीक है। टू टर्म्स कम, लेट मी गेट सम स्पेस अगेन, या सेम डायग्राम मैं फिर से बनाने वाला हूं यहाँ पे। द सेम डायग्राम आई विल मेक हियर। अभी हम लोग बोलेंगे दो सिचुएशन, हम लोग लेंगे दो सिचुएशन, दो डीएनए बना लेते हैं हम दो सिचुएशन के लिए, राइट। द सेम डीएनए ओनली, ओके। इसके अंदर भी है हम लोग का जीन 1, इसके अंदर भी है हम लोग का जीन 2, हियर ऑल्सो जीन 1 एंड देन जीन 2, ठीक है। जीन 1 से मान के चलो इस हालत में, इस कंडीशन में मेरा P1 बना, लेकिन जीन 2 से एमआरएनए ही नहीं बना, ठीक है। जीन 1 से एमआरएनए बना नहीं इस कंडीशन में, और यहाँ पे सेम जीन 2 से एमआरएनए एंड देन P2 प्रोटीन बन गया। इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे जीन 1 एक्सप्रेस्ड, राइट। जीन 1 एक्सप्रेस्ड या जीन 1 का एक्सप्रेशन ऑन, एक्सप्रेशन हो गया ऑन, ठीक है। और जीन 2 का बोलेंगे हम लोग ऑफ, जीन 2 जो है एक्सप्रेशन ऑफ। इस कंडीशन में क्या होगा? योर जीन 1 इज एक्सप्रेशन इज ऑफ, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं हो पाया, एंड जीन 2 का एक्सप्रेशन हो गया ऑन। समझ में आया बात? जीन से प्रोटीन बना तो जीन एक्सप्रेशन ऑन, और जीन से प्रोटीन नहीं बना तो जीन एक्सप्रेशन ऑफ, राइट। अब ये होगा कब? कब बनेगा प्रोटीन, कब नहीं बनेगा, राइट। इसी चीज को बोलते हैं क्या? रेगुलेशन, ठीक है। सेल डिसाइड करता है, या सेल का आसपास का कंडीशन डिसाइड करता है कि इस कंडीशन में मेरे को एक जीन या एक सेट ऑफ जीन से प्रोटीन बनाना पड़ेगा, लेकिन दूसरे को बंद रखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में बोलेंगे जो जीन ऑन हो रहा है कि उसका एक्सप्रेशन ऑन है, इसका एक्सप्रेशन ऑफ है। तो ऑफ एंड ऑन होता कैसे है? इसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो थ्री बेसिक एस्पेक्ट वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। फर्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ जीन, जीन होता क्या है, जीन एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, एंड रेगुलेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। अभी द फोर्थ टॉपिक इज types of gene regulation in eukaryote, right? The fourth topic is your types of gene regulation, ठीक है। types of gene regulation, टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन अपना यूकैरियोट के अंदर कैसा है एंड प्रोकैरियोट के अंदर कैसा है। तो यूकैरियोट नाम से यू शुड नो दैट इट इज द हायर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स सभी हर चीज इसके अंदर क्या होगा? इट विल बी कॉम्प्लेक्स, ओके। सब कुछ इसके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है यूकैरियोट के अंदर, तो डेफिनेटली अपना रेगुलेशन भी ऑल्सो विल बी कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ रेगुलेशन अगर बात कर रहे हैं हम, तो यूकैरियोट में द जीन रेगुलेशन प्रोसेस इज नॉट सिंपल बट इट इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। एंड प्रोकैरियोट के अंदर रेगुलेशन इज सिंपल, ठीक है। तो अपना सिलेबस में जो है कि आपको जीन क्या है पता होना चाहिए, जीन एक्सप्रेशन मतलब पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए,
एंड यूकेरियोट में कैसे होता है उसका फंडामेंटल पता होना पड़ेगा, एंड प्रोकैरियोट में कैसे होता है उसका फंडामेंटल के साथ साथ एक एग्जाम्पल के साथ पता होना पड़ेगा। तो प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन होता है सिंपल, और ये होता है एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल में, इसी का ही एक एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, राइट। तो जीन टू प्रोटीन बनने का जो जर्नी है वो प्रोकैरियोट में कैसे होता है, इसी का एग्जाम्पल आपका सिलेबस में दिया गया है लैक ओपेरॉन, जिसके बारे में विल टॉक इन आवर नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो stay tuned with us and make sure that you subscribe to the channel, right. Put up all your queries, all your doubts in the comment. I'll try my level best to resolve them. Thank you for watching.